अब तक आपने देखा। तू तो जानने से कि लक्की जी मेरे ते कितने नाराज से। ऐसा क्या करूं कि उनका दिल जीत सकूं। तुझे तो सिर्फ खाना वाना बनाना ही आता है और इससे चोरों का दिल तो जीता ना जा सके। पर एक बात है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। कई साल होते हैं हमारे घर में एक परंपरा चली आ रही है कि हर छठे महीने घर का मक्खन काटा जा अखाड़े के लिए। लक्की भाई तो बड़े चाव से खाएं घर का मक्खन। देख पिंकी, भगवान भी मेरे साथ है। अब तो यो मक्खनी मेरी नैया पार करवाएगा। अब आगे। इब देखना पिंकी, ऐसा मक्खन बनाऊंगी ना कि लक्की जी खुशबू से ही खींचे चले आ जाएंगे। और जब चखेंगे ना उनका दिल पिघल जाएगा और मन ने माफ भी कर देंगे। ये तू लियाती बड़ो दोनों बाल्टी। चलो धर दो। आजा छोरियो। लो भाई, अब 4 बाल्टी दही आ गई है। अब बिना किसी सोच विचार के इसने पिलाना शुरू कर दो। माँ जी, इतना सारा मक्खन बनाना पड़ेगा? मारा मतलब है कौन खाएगा? अरे मेरी भोली बहू गुलाबो, तू कितनी भोली है। यो मारे अखाड़े के पहलवानों के लिए मक्खन बनाया जाए। अभी तू नो मान ले, एक आदमी की खुराक 10 आदमियों जितनी होवे जी भी तो 50 ने पटापट चित करे है। और बाकी जो बचे हम भी तो खाऊंगे, हम कितने जाएंगे। तू चिंता ना कर, जब हाथ चलावेगी ना आदत पड़ जाएगी तने। हम यो काम सालों तक करते आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने तो सबने सिखा दिया। यो मालती है ना, यो तो मेरी चाल चले है ना मालती? हाँ हाँ, जब मैं ब्याह करके आई थी ना तो मेरे को कुछ भी ना आता था, सारा भाभी ने सिखाया है ना भाभी? हर साल ताई जी और चाची जी लग लग के यो मक्खन बनाती थी। इस बार तो दोनों भाभियां भी हैं उनका हाथ बटाने के लिए। देखना कैसे झट से मक्खन तैयार होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है या छोरी। के बात है। और इस बार तो दोनों सासें अपनी बहुओं के साथ मिलकर मक्खन निकालेंगी। तब तो यो सास बहू का रिश्ता अभी से जमने लगेगा, यूं मक्खन की तरह, है ना माँ? ठीक है चलो ये बग्गी काट दो सब अपने। माँ, बहुओं का साथ तो ठीक है पर यो बड़ो भाभी का हाथ भी तो देखो। अकेले ही 3-3 लोगों का काम कर सके हैं। और मालती चाची के साथ मिल गई तो आप दोनों को तो मक्खन बनाने में हरा देंगी। ये तो गलत बात होगी ना माँ? हम यो बात तो बिल्कुल सही कही है हमारी छोरी ने। इब एक काम करेंगे, मालती और बड़ो एक टोली में हो जाएंगी और प्रज्ञा और मैं तो हुई और पिंकी और बरतो भी आ जाएगी। जब जाके इन दोनों के बराबर हमारी टोली बैठेगी। देखना हम जीतेंगे। चलो इब आप अपना मक्खन काटना शुरू कर दो। एंडी पकड़ो, चलो। लो भाई, चल बहू शुरू हो जाओ। लो बजरंगी का नाम, बिगड़े बल जाए सारे काम, शुरू हो जाओ। जय हो। जय हो। पे मैं खड़ी री पन घटे पे नाचे मोर। ए गाए मालती। अटा पे मैं खड़ी रिपन घट पे नाचे मोर। तत्ता सा पानी साबुन की टिकिया। तत्ता सा पानी साबुन की टिकिया। ये नाने वाले 2 जनेरी एक राधा नंद किशोर। रे नाने वाले 2 जने रे एक राधा नंद किशोर। आटा पे मैं खड़ी री पन घट पे नाचे मोर। अटा पे मैं खड़ी रिपन घट पे नाचे मोर। तत्ता सा हलवा नरम कचोरी।
सुन, इसे है ना कस के पकड़ मुट्ठी में और पंखे की तरह यूं घुमा। देखना यो मक्खन बन जाएगा ना, तब मैं तन्ने रोज मक्खन खिला खिला के एकदम पहलवान बना दूंगी। फिर यो सब काम तेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कोमल, ये पिंकी पिंकी क्या करती रहती है? वो तेरी सहेली ना है, अब तेरी जेठानी है रिश्ते में। अरे कुछ तो रिश्ते की कदर कर। भाभी बोलने में शर्म आती है तेरे को? भाभी बोल उसे। और मेरी भी बात सुन ले कोमल, इसने इतना मक्खन खुआवगी पट जाएगी या रसोई में खड़े होने की जगह भी ना रहेगी। अपने जैसे पहलवान ना बनावे सबने, किसी ने इंसान भी रहने दे। चल बलोले। पता है भाभी जी, जब हर साल ताई जी और चाची जी मक्खन बनाती थी तो सबसे स्वादिष्ट मक्खन ताई जी का होता था। अब की देखते हैं किसका होता है। और थारे और मारे में से सबसे स्वादिष्ट मक्खन तो मैं ही बनाती हूँ। ना ना, खैर वो तो आपको भी पता है प्रज्ञा दीदी कि पिछली बार मारे हाथ का मक्खन खा के लकी भाई इतने खुश हुए थे कि मैंने महंगा वाला सूट गिफ्ट किया था उन्होंने। चल कोई बात ना, इस बार देखते हैं। इस बार मैं इतना स्वादिष्ट मक्खन बनाऊंगी कि लकी भाई सबसे अच्छा गिफ्ट मारे को देंगे। लक्की जी को मक्खन इतना पसंद है तो मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मक्खन बना दूंगी और फिर वो खुश हो जाएंगे और मेरे लिए भी एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट लाएंगे। हे भोलेनाथ जी, इतने सालों में रिंकी पिंकी जैसी छोरियों से छुपा के रखे थे ये पैसे। अब क्या करूं? फेंक दूं कि ना फेंकूं? अगर फेंक दिया तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, और ना फेंका तो भी तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा ना। जेल हो जाएगी हमारे को। तो सरकार ने भी ना मुसीबत कर दी हमारी जान को। अभी क्या करूं? मौसी, क्या करने लग रही हो? पानी वानी भरने का काम सुबह ना करती आप? बहुत आलसी हो गई हो। अरे ना पायल, काम तुम्हारा सवेरे हो ही गया था। मैं तो बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा ये जो कुएं में कछुआ है ना उसे जरा देखती चलूं। तो थारा के गुम हो गया, क्या ढूंढ रही हो? मौसी, आज तो बड़ा नुकसान हो गया। हमारी कान की बाली ना मिल रही, गिर गई कहीं, वही ढूंढ रही हूँ। देख देख यही कहीं होगी। यो पायल को कुछ भी करके यहाँ से चलता करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाली ढूंढने के चक्कर में हमारे हजार हजार के नोट देख ले। और वैसे भी पहले से ही दिमाग तो खराब हुआ पड़ा है इसका। थोड़ी सी आग और लगा देती हूँ, अपने आप गुस्से में निकल जाएगी यहाँ से। वैसे पायल, अच्छा करा जो तू मुझे यहाँ पे मिल गई। थारे से ना बहुत जरूरी बात करनी थी हमारे को। बोलो। थारे को तो पता ही है ना कि छोरियों के ससुराल में क्या चल रहा है, और थारी बड़ो उसके कारनामे तो कम होने का नाम ही ना ले रहे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि थारी बड़ों की गलतियों की वजह से अगर हमारी छोरी पे कोई मुसीबत आई ना तो हमारे से बुरा कोई ना होगा। और वैसे भी थारी छोरी को तो बेइज्जती कराने की आदत सी पड़ गई है। की बेइज्जती करा ली बड़ों ने, हैं? और आपकी पिंकी कब से सीधी सादी हो गई? जिस तरह हमारी बड़ों संभाल रही है ना पिंकी ने, वहाँ आप भी ना संभाल सकती। उसका सारा काम करके देवे है, मैं कुछ सिखा के तो भेजा होता। अच्छा, कुछ ना सिखा के भेजा? मगर थारी छोरी की तरह हमने हमारी छोरी को यो ना सिखा के भेजा कि बिना घूंघट के पूरे गांव में घूमती फिरे। हद में रह लो मौसी, हद में रह लो। एक शब्द ना बोलना बड़ों के खिलाफ। आपकी पिंकी ने के सिखाया ना, मैं बोलने लग जाऊं तो ये कुआं कम पड़ जाएगा डूब के मरने के लिए। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लो। मन तो काला है ही आपका, काला धन भी छुपा रखा है आपने। अपनी छोरियों ने तो पार लगा दिया, काला धन कैसे पार लगाओगी आप? काला धन तो मैं पार लगा ही दूंगी। जैसे काला धन पार लगाऊंगी वैसे ही एक दिन थारे को और थारी बड़ों को पार लगाऊंगी।
देखती रहे कि क्या करती हूँ मैं। भाभी, आपको याद है ना कि हर साल भोग लगने से पहले मक्खन चोरी हो जाता है, पर इस बार सबको ध्यान रखना है कि मक्खन भोग लगने से पहले चोरी ना हो। मालती, चलिए देखेंगे तेरी बहू ने घना मक्खन काटा, मेरी बहू ने घना मक्खन काटा। क्या हो गया बड्डू, बिलोना बंद क्यों कर दिया? तो घबरा सी रही है बिलो। भाभी जी, हा ताजा माखन थोड़ा तो चखने दो मुझे। अरे वो कड़ कहीं के काम बस है नहीं, लुटेरे पहले आगे चले जाओ यहाँ से, नहीं तो लाठी ठाकर घनी मारूंगी। आजा आजा। चल भाग यहाँ से। छोरों, अपनी जान बचानी है ना तो मक्खन खाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मत। ऐसे झाड़ू से पिटाई लगाऊंगी कि सारा भूत उतर जाएगा मक्खन खाने का। लाखा और राणा, छोरों, तुम जिस चक्कर में घूम रहे हो ना, मेरे को सब पता है, लेकिन तुमको भी ये पता है कि बिना भोग लगे यो मक्खन तुमको नहीं मिल सकता। तो यो मक्खन तो भोग लगने के बाद ही मिलेगा। जाओ यहाँ से। अरे माँ, इसकी तो खुशबू बहुत स्वादिष्ट आ रही है, थोड़ा सा चख लूं। अरे तुझे पता है ना कि मुझे माखन कितना पसंद है, तो चखने देना। अच्छा चल छोड़ माँ, वैसे भी सब्र का फल तो मीठा हुआ है ना। कल ना भोग के बाद ये सारा माखन मैं अकेला खाऊंगा। ठीक है। ठीक है, फिर कल वो जा यहाँ से। अब तो यो मक्खन जी भर के खिलाऊंगी लक्की जी को। इतना के खाते खाते पेट भर जाएगा पर जी ना भरेगा, और इस तरह मैं उनका दिल जीत लूंगी। भाभी, वो मक्खन ने तुम्हारा ही तेल निकाल दिया। शरीर में जैसे कोई दम ही ना बचा हो। मन ने तो मजा आ गया पिंकी, इब भी फ्रेश फील करूँ सु मैं। इब तो बस भोग लगने का इंतजार से और लक्की जी के मक्खन चखने का। क्या बात है भाभी, आप क्यों इतनी उतावली हो रही हो लाखा भैया ने मक्खन चखाने के लिए? क्योंकि लक्की जी जब ये मक्खन चखेंगे ना, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। बड़ो भाभी, मन्ने तो लगता है कि ये मक्खन बनाकर आपके दिमाग में दही जम गई है, तभी तो आपको समझ ना आ रहा। इन सारे घड़ों को देख के कैसे पता चलेगा हमने कि कौन सा मक्खन किसने बनाया है? यो तूने एकदम ठीक कहा प्रज्ञा। इब लक्की जी को कैसे पता लगेगा कि मन ने इस घड़े में मक्खन बनाया सर? कुछ तो निशानी बनानी पड़ेगी। कोयला।
मालती माँ जी ने बनाया था ना। भाई हमारे को ना एक आइडिया आया है। आइडिया तुझे? अरे जो आज वो माखन देखा है ना, आज चुराना ही पड़ेगा मन ने। माखन चुराना पड़ेगा? हाँ भाई। अरे बावड़ा हो गया के? अपने घर में चोरी कौन करता है ऐसी हरकतें? कह रहे हो इतनी जल्दी क्यों हो रही है तेरे को माखन खाने की? भूख लग जाने दे, फिर आराम से खाएंगे ना। राणा भाई इसमें गलत बात क्या है? अरे भगवान कृष्ण भी तो माखन चुरा के खाया करते थे ना। और भोग के बाद तो साधु सन्यासी खाते हैं। जो मिठास माखन चुराने में है ना, वो रसगुल्ले की चाशनी में भी ना होता। और अगर बाबूजी को पता लग गया ना तो मार मार के सारी चाशनी निकाल देंगे। अरे ये तो खानदानी रीति रिवाज है ना। हर साल कोई ना कोई भोग से पहले माखन पे से हाथ साफ करी जावे। ये बात किसी से छुपी है तो बताओ। एक कृष्ण भगवान है और एक लकी पहलवान है। कृष्ण भगवान जी ने कितने प्यार से हमें माखन चुरा के खाना सिखाया, और ये ना हमें खाने दे रहे हैं और ना चुराने दे रहे हैं। इस चोरी में मैं थारा साथ ना दे रहा। क्यों भाई? सही बात से। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो। इतनी मेहनत से उन्होंने माखन निकाला है, उसकी तो इज्जत कर लो। कितना साफ मन है लक्की जी का, कितना ख्याल रखते सबकी मेहनत की और भावनाओं का भी। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। और हम किसी भी हालत में माखन चुराएंगे और खाएंगे और चख के बताएंगे कि कैसे बना है। पिंकी, धीरे से बोल। अंदर कमरे में चोरी की साजिश चल रही है। चोरी की साजिश? मक्खन चोरी की। और तने पता से चोर कौन से? जितेश और अजय। इतने सालों से वो यहाँ पहलवानी भी कर रहे से और मक्खन भी चुरा के खा रहे से। मन ने अपने कानों से सुना, पर राणा भाई और लक्की जी ने साफ मना कर दिया। कहा कि मक्खन नहीं चुराएंगे हम। बहुत अच्छे से। पिंकी, हम बड़े नसीब वाले से कि हमें इतने अच्छे पति मिले। पर मन ने तो यो टेंशन लगा पड़ा है कि अगर भोग लगाने से पहले ही मक्खन चोरी हो गया तो क्या हमको फिर से मक्खन बनाना पड़ेगा? अरे पिंकी, तू चिंता ना कर, इसी नौबत आएगी ही नहीं। अब तो मैं लक्की जी को अपने हाथों से बना मक्खन खिला के ही रहूंगी। और उन दोनों चोरों को ना मैं पकड़ के माँ जी और ताई जी के सामने पटक दूंगी। फिर देखना तो कितने खुश हो जाएंगे मेरे ते। हे भगवान, अगर इसने मक्खन चोरी होने से बचा लिया तो यूं तो सबकी नजरों में हीरोइन बन जाएगी। मेरी ही दी हुई नसीहत मुझे पे भारी पड़ने की नौबत आ जाएगी। और ऐसा तो मैं होने ना दूंगी। नंबर 1 से तो मैं कतई ना बनने दूंगी। सो गए? कोई नहीं है? पक्का पक्का। भाई साहब, वक्त आ गया है। हर साल की तरह ये साल भी काम तमाम करना होगा। पर क्या है, ढंग बदल के। पूछो क्यों? क्यों? ये साल बहुएं घर पे हैं। अरे हाँ, तरीका तो बदलना पड़ेगा। हाँ, तभी पकड़ में नहीं आएंगे। ये बार माखन हमारा होगा। है? हाँ, पक्का। चौकन्ने रहना और तभी पाओ। हाँ मैं मेरी चिंता मत कर। छुट्टी संभाल। पिंकी, जल्दी कुछ सोच यार, तो इस बार भी बड़ो सबके सामने अच्छी बन जाएगी। मुझे ना जी आपके साथ रात भर
आपका हाथ पकड़ के ढेर सारी बातें करनी है जी आज। वहाँ मोटी रात भर जग कर मक्खन चोर को पकड़ के हीरोइन बन जाएगी और मेरा पत्ता कट जाएगा, और यहाँ इस पहलवान को रात भर बातें करनी है। गधा कहीं का। सुनिए ना। जी बोलिए ना। मैं कहना चाह रही थी कि आज रात मैं माँ जी के कमरे में चली जाऊं। माँ जी के कमरे में? सब ठीक है ना पिंकी जी? हमारे से कोई गलती तो ना हुई ना? जी ना, वैसी कोई बात ना है। ये है ना, आज रात बाबूजी और चाचा जी घर देर से लौटेंगे, तो मैं यूं सोच रही थी कि माँ जी के कमरे में जाके तो बात कर लूं। वाह जी पिंकी जी, क्या सोच है ना आपकी। माँ को अगर ये बात पता चली तो माँ कितना खुश होगी कि उनकी बहू उनका कितना ख्याल रखे है। मैं तो ना जी धन्य हो गया आप जैसी पत्नी पाके। आप जाइए, माँ के साथ बैठिए और ढेर सारी बातें कीजिए। फिर जब आप लौट आएंगे तो फिर हम बैठ के बातें करेंगे। मैं ना जी आपका इंतजार करूंगा, है ना? यो मोहरा तो सेट हो गया। अब जाके माँ जी को भी पट्टी पड़ा देती हूँ। माँ, अरे कब से घंटी बज रही है छोरी? क्या कर रही थी तू? माँ देर से ही सही, मैंने फोन तो उठा लिया, पर आपने तो इतनी देर में मैंने फोन तक ना किया। फिकर विकर है क्या ना हमारी? अरे के बताऊं छोरी, थारी भाभी ने मेरे नाक में दम करके रखा है। आपके पास तो एक ही है ना जो आपके नाक में दम करे हैं। हमारे पास तो दो हैं जो यो काम बहुत बढ़िया तरीके से करे हैं। एक तो बरदान और दूसरी हमारी सासू माँ। तू अपनी सास और बरदान की चिंता छोड़, तू तो ना बस बड़ों पे नजर रखा कर। माँ मैं अभी उसने फोन करती हूँ। अरे ना, ये कोई बखत है फोन करने का? इतनी रात हो गई छोरी, कल करना ठीक से। और सारी खबर लेना उससे फोन पे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे नहीं तो वो मोटी आके थारी गोद में बैठ जाएगी, समझी? चल रखा फोन। महादेव की सौगंध, चोरों का तो भरता बना दूंगी मैं। और यो मक्खन लक्की जी के लिए बचा के रखूंगी।